देश के गौरव अपने राष्ट्र ध्वज को सादर प्रणाम करती हूँ और अपने आदर्श अपने गुरु रुद्र सर और यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगणों एवं मेरे सहपाठियों को अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ। आज आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हो चुके हैं? आपको लगता हुआ कि 14 अगस्त के नाइट में 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए और हम आज़ाद हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी के पीछे न जाने कितने ही क्रांतिकारियों हम बात करें, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इस आज़ादी को सींचा है, तब जाकर हम आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज भी मैं जब लोगों को देखती हूँ तो उनकी मानसिकता है वो अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाई है। आप देश में चल रही तमाम घटनाओं को देखोगे, आप मणिपुर में फौजियों की जो वाइफ थी उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया आप उसे देखोगे, या फिर हमारे देश की जो शान है हमारी महिला पहलवान वो सड़कों पर न्याय के लिए मतलब लाठियां खा रही हैं पुलिस की, आप उसे देखोगे। या अभी हाल ही में हुई कर्नाटक में घटना, महिला मतलब डॉक्टर जो अभी कोलकाता में, तो आप उसको देखोगे कि मतलब लड़कियों के लिए अभी वह स्वतंत्रता नहीं है जो होनी चाहिए। मैं बात यहाँ लड़कियों की नहीं कर रही हूँ। आप अगर अभी राजस्थान का मामला देखोगे तो जो फौजी भाई हमारे लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, ना तो अपने परिवार की चिंता करते हैं, ना अपनी जान की फिक्र करते हैं, दिन रात हमारी चिंता के लिए कि कहीं हमारे देश की जनता पर कोई आंच ना आए, इसके लिए खड़े रहते हैं। तो आप उस फौजी भाई को देखोगे कि उस पर बिना किसी बात के मतलब पुलिस कैसा अत्याचार कर रही है, मतलब हमारा प्रशासन कैसा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक देश अपने लिए सही शासन व्यवस्था वो चुन पा रहा है, ये देखना भी तो जरूरी है। हर चीज के लिए जागरूक होना ज्यादा जरूरी है, और जागरूकता किससे मिलेगी? शिक्षा से। और क्या शिक्षा नीति हमारे यहाँ पर सही है? अगर आप बात करोगे साउथ इंडिया की बात करोगे, या फिर मतलब आप तमाम उन राज्यों की बात करोगे जो थोड़े से भी समृद्ध हैं, उनमें अगर एजुकेशन अच्छी हो गई तो इससे ये नहीं हो जाता कि पूरे भारत की एजुकेशन है वो अच्छी हो गई। मैं अपने एमपी की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे एमपी में क्या होता है, बच्चे 12th कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि हमें करना क्या है। कॉलेज मतलब लेवल पे चले जाते हैं, चीटिंग से परीक्षा दे दी, और टीचर भी अगर कॉलेज चले गए तो बोला जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाकर अपनी घर पे पढ़ाई करो। गवर्नमेंट है वो बोलती है कि मतलब आप सरकारी स्कूल पढ़ने जाओ, आप प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ोगे। लेकिन एक बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जो सरकारी स्कूल्स वाले जो टीचर हैं वो बच्चों को ढंग से पढ़ा रहे हैं? क्या वो अपनी ड्यूटी तरीके से निभा रहे हैं? वो खुद बोल देते हैं कि घर जाकर पढ़ाई करो अपनी। जो आगे की बात है मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगी। माँ धरती धरती है संयम, खुद पर सहती है प्रबल भार। माँ धरती धरती है संयम, खुद पर सहती है प्रबल भार। कितने भी कष्ट पड़े खुद पर कभी नहीं मानती हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी अपनी भौगोलिक भाषा है। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी अपनी भौगोलिक भाषा है। नित आर्यवर्त की ओर ध्यान में आकृष्ट कराने आई हूँ। नित आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ। कुछ शब्द सुमन वाला स्वागत आप सबके सामने लाई हूँ। जो आगे की पंक्तियां मैं अपने देश के फौजियों को समर्पित करना चाहूंगी कि धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एकड़ में शहीदी की इमारत टिकी होगी। हर एकड़ में शहीदी की इमारत भी टिकी होगी। गौर करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा, तिरंगे में शहीदों की वीर गाथा लिखी होगी। तिरंगे में शहीदों की वीर गाथा लिखी होगी। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर मत करो कीर्ति माँ की तुम धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों
की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ हरगिज डर नहीं सकती, मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, जो कायर हो गया दुश्मन के सामने सर झुकाएगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन नमन उसे कर नहीं सकती। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि मतलब जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम, कैसा चल रहा है तुम्हारा समय, तो बोलते हैं कि समय कट रहा है हमारा। तो उनके लिए भी 2 लाइन है कि वर्तमान ऐसे तैसे कट सभी का जाता किंतु, वर्तमान ऐसे तैसे कट सभी का जाता किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, और मर कर एक रोज जाना सभी को है, मर कर एक रोज जाना सभी को है, लेकिन मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं मैं अपने देश की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए समर्पित करना चाहूंगी कि अश्रुओं की धार के आगे घुटने ना टेक सके, कि अश्रुओं की धार के आगे घुटने ना टेक सके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, और वक्त आ पड़े तो वैरियों के बच्चे तक चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आप अपनी मतलब आपके जो घर वाले हैं वो उन्हें शिक्षा नहीं मिली है, शिक्षा से बहुत दूर भाग चुके हैं, वो जब वक्त था उन्हें समझ में नहीं आया, इस वजह से आप लोगों को वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसके बारे में आप भारत का संविधान पढ़ते हैं। आपको पता है ना कि भारत का संविधान सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं, भारत के हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस संविधान को, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके कर्तव्य क्या है, आपके अधिकार क्या है, आप उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं शिक्षा से मतलब रूबरू नहीं हो पाए हैं। आप शिक्षित, आपको मौका मिला, आप शिक्षित हो गए, लेकिन क्या आपकी मतलब आपको भी तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब शिक्षा है वो हर किसी को मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई प्रॉपर तरीके से क्लास में बैठकर ही पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई मतलब कोई कुछ भी सिखा रहा है, वो क्या है, सीखना ही तो पढ़ाई है, वही तो शिक्षा है। और आप सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने घर वालों को, अपने गांव में अपने पड़ोसियों को मतलब जागरूक करेंगे शिक्षा के प्रति। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास 20-20 बीघा जमीन है लेकिन अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। उनका मामला ऐसा है कि अगर बाहर भेजेंगे लड़कियां तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत तुम्हारी तब नहीं जाती है जब लड़के बाहर जाते हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और हर एक लड़की एक जैसी थोड़ी होती है ना, तो हर लड़का एक जैसा होता है ना, हर एक लड़की एक जैसी होती है। अगर कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी से मतलब सामने वाले से भी तो कुछ गलत हुआ, आपने मौका दिया होगा। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रही, तो लड़कियां मैंने कई बार ऐसी देखी है कि खुद लड़कों को मौका देती हैं। तो मैं लड़कों या लड़कियों दोनों में मतलब भेदभाव नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा मामला इतना सा है कि आप जैसे लड़कों को स्वतंत्रता देते हो, लड़कियों को भी वैसे ही स्वतंत्रता दो, उन्हें भी पढ़ने का मौका दो। आपकी 20 बीघा जमीन है वो अपने साथ नहीं लेके जाएंगी, लेकिन एक बार उनकी जॉब लग गई तो आपका नाम जरूर होगा कि उसकी बेटी है देखो और पढ़ के जा रही है। आप मतलब 12th तक पढ़ा देते हो। कई माता पिता ऐसे होते हैं 12th तक पढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं कि शादी कर दो। आप एक बात बताओ कि आपने 12th तक बच्ची को पढ़ाया, आप शादी के लिए 10-15 लाख रुपए है वो कर्जा उठा सकते हो क्या? आप मुझे इतना बता दो कि आपने 12th कराया, उसके बाद उसे तैयारी कराने में, नौकरी तक पहुंचाने में 10-15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना? तो आप उसे पढ़ाओ, उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। और क्या फायदा उससे कि आपने उसे 12th कराया और दूसरे के यहाँ जाकर मान के चलो उसने पढ़ा भी दिया और नौकरी भी लग गई, नाम तो उसका हो रहा है ना। तो आप भी अपनी बच्चियों को मतलब आप अपने घर वालों से बोला करो, आपके गांव में जो भी हो उनसे बोला करो कि मतलब लड़कियों को पढ़ाया जाए जितने से अधिक हो। अगर किसी के पास मतलब आर्थिक रूप से तंगी है, कोई परेशानी है, तो सर हमेशा बोलते रहते हैं कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको जबरदस्ती कहीं से कोई कर्जा वर्जा लेना पड़े। सर उसे फ्री में पढ़ाएंगे। आप एक बार कोशिश करके देखो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।